हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षा यंत्र। आज हम अपनी अगली वीडियो के साथ आ चुके हैं और आज हमारा टॉपिक भी जो है एकदम फ्रेश टॉपिक है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स जो हमने कई बार पढ़ा होगा, कई बार पढ़ते आ रहे हैं। आज हम फिर उसको रिफ्रेश करने की कोशिश करेंगे। आर्टिकल्स जो जनरली हमारे पास सिर्फ 3 वर्ड होते हैं, एक ए, एक एन और एक द। सिंपल है, लेकिन फिर भी हम कई बार इनको लिखते वक्त या जब अपने आंसर मेकिंग कर रहे होते हैं तो कई बार इनके यूज सही तरीके से हम नहीं कर पाते। आज हम एक बार उसको कोशिश करते हैं दोबारा करने की। जैसे हमारा पहला शब्द पिक करते हैं, ए और एन। ये क्या है? इनडेफिनेट आर्टिकल्स है। क्या है ये? इनडेफिनेट आर्टिकल्स। इनडेफिनेट आर्टिकल्स कौन से आर्टिकल्स होते हैं? यूज फॉर द ऑब्जेक्ट दैट आर नॉट स्पेसिफिक। उन ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज होता है जो स्पेसिफिक नहीं होते। और वन ऑफ सेवरल थिंग्स ऑफ अ सिमिलर टाइप। अब हम चलते हैं दूसरी तरफ, जो है हमारा द हमने बहुत तरीके से इस्तेमाल किया। और द के लिए क्या बोलते हैं हम? क्या हमारी जो डेफिनेशन है वो क्या है? यूज टू स्पेसिफाई अ पर्टिकुलर थिंग। किसी भी पर्टिकुलर चीज को स्पेसिफिकली बताने के लिए हम द का इस्तेमाल करते हैं। तो ये है हमारी दोनों पार्ट पर अलग अलग डेफिनेशन। दोबारा एक बार देखते हैं। ए एन यूज होता है यूज फॉर द ऑब्जेक्ट दैट आर नॉट स्पेसिफिक, जो स्पेसिफाइड नहीं होते, और द स्पेसिफाई करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम करते हैं ए और एन। ए और एन जब हम करेंगे तो हम देखेंगे कैसे इस्तेमाल होता है। ए इज यूज्ड विद द सिंगुलर कॉन्सोनेंट। अब कॉन्सोनेंट क्या होता है? कॉन्सोनेंट किसको बोलते हैं? कॉन्सोनेंट बोलते हैं व्यंजन को। हिंदी में पढ़ते हैं ना, व्यंजन, स्वर और व्यंजन। हमारे पास 26 अल्फाबेट होते हैं। 26 अल्फाबेट में से जो 21 अल्फाबेट होते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं। उनके साथ लगाते हैं हम ए, और कैसे हो वो? सिंगुलर हो। कैसे हो? सिंगुलर। जैसे ए कैट, अ बॉय, है ना। तो इसको देख करके हम जो है इसको इस्तेमाल करते हैं। इजी। कॉन्सोनेंट व्यंजन जो 21 होते हैं अल्फाबेट में, उनमें उनको कैसे इस्तेमाल करते हैं? इनको देख करके। ये जो हमारे पास जो वर्ड्स लिखने से जो पहला अल्फाबेट शुरू होता है उनको देख करके हम इन्हें लगाते हैं। एन यूज होता है सिंगुलर, इज यूज्ड विद अ सिंगुलर वॉवल। अब वॉवल क्या होता है? वॉवल होता है ये ए ई आई ओ यू, जिनको हम हिंदी में बोलते हैं स्वर। क्या बोलते हैं? स्वर। स्वर बोले तो हमारा सिंपल जो ए ई आई ओ यू, जिनको हम बोलते हैं जो सीधा गले से निकलते हैं, वह कहलाते हैं स्वर। अब यू को आप कहोगे कि सर ये तो नहीं, लेकिन यू जो है 2 तरीके से इस्तेमाल होता है, इसलिए हम स्वर में भी लगाते हैं और उसको और व्यंजन में भी लगाते हैं किसी तरीके से। ठीक है, जब हम साउंड करते हैं तो एन इज यूज्ड विद अ सिंगुलर वॉवल। जैसे एन एप्पल, एन ऑरेंज, एन आइसक्रीम, आप देखेंगे कि हम बहुत सिंपली इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और जान सकते हैं कि ये किस तरीके से किए जाते हैं। बहुत आसान है। ए लगता है सिंगुलर कॉन्सोनेंट के साथ, जिसे हिंदी में व्यंजन बोलते हैं, और एन लगता है सिंगुलर वॉवल के साथ, जिन्हें हिंदी में कहते हैं स्वर। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास तीसरे नंबर पे आता है द, जो बहुत अलग तरीके से बच्चे इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमारी किताबों में फेमस चीजों के साथ लगता है। कहते हैं हमेशा कि फेमस चीज़ों के साथ लगता है, कोई पब्लिक प्लेस के साथ लगता है, बट अगर हम जनरली अगर एक लाइन में इसको पकड़ने की कोशिश करें तो ये सीधा बात करता है कि किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को स्पेसिफाई करने के लिए द को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत इजीली हम इसको देख सकते हैं। कोई भी चीज़, जैसे हमारे पास कुछ भी हो, अगर जैसे हम करते हैं कि फुल स्टॉप के बाद द लगाते हैं कुछ बच्चे, कुछ लोग शुरुआत आंसर की द से करते हैं, हो सकता है, ठीक है, वो भी कई जगहों पे लेकिन दा का रियल मीनिंग क्या है? दा जो होता है वो बहुत ही सिंपल वे में आपको चीजों को स्पेसिफाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक शब्द है। जैसे हम जब पढ़ते हैं शुरू से, तो हम कैसे पढ़ते हैं? द ताजमहल, ठीक है, जो कि
आपको हमको याद रखने के लिए द प्राइम मिनिस्टर, है ना, इस तरीके के हमारे पास बहुत सारे शब्द मिल जाएंगे और जिस तरीके से आपने पहले भी पढ़ा है उनको भी याद रखें, लेकिन एक जो ऑब्जेक्ट होता है जो आपको पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है, ये इस्तेमाल कैसे होता है, वो है किसी भी चीज को स्पेसिफिकली बताने के लिए, किसी भी पर्टिकुलर चीज को स्पेसिफिकली बताने के लिए आप द का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, यहां तक। अब इसके साथ हमारे पास कुछ एग्जाम्पल भी हैं, देखते हैं वो भी। जैसे हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है, आप देखोगे मैंने कुछ बना रखे हैं। जैसे आई सॉ अ मूवी लास्ट नाइट, आई सॉ अ मूवी लास्ट नाइट। ही इज अ सिंगर, इन जनरल बात कर रहे हैं, ही इज अ सिंगर, ही इज अ सिंगर। आई बॉट अ लैपटॉप, आई बॉट अ लैपटॉप। जब इन जनरल बात कर रहे हैं, और सबसे बड़ी चीज इनके पीछे वाले शब्द, इनके पीछे वाले शब्द। लास्ट, मूवी, a movie, movie m is a consonant, singer s is a consonant, और उधर ही लैपटॉप l is a consonant, that's why we are using a। और अगर हम दूसरे पार्ट पे आते हैं n पर, तो n पे देखते हैं कि I am eating an apple, an apple, अभी मैंने पीछे भी दिखाया था आपको एग्जाम्पल लिख के भी, a, इसकी वजह से यहां n लग रहा है। दिल्ली इज एन इंटरेस्टिंग सिटी, अब आई स्टैंड्स फॉर वॉवल्स, और वॉवल्स क्या है, इसलिए वहां पर क्या लगेगा, एन। ठीक है, आई सॉ एन एक्सीडेंट ऑफ अ कार, तो एक्सीडेंट देखा किसका, एक कार का एक्सीडेंट देखा। अब देखा तो, लेकिन यहां क्या देखा हमने, ए लगा हुआ दिखा, ए ई आई ओ यू। अब थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं। थर्ड पार्ट है हमारा द मून लुक्स ब्यूटीफुल टुडे। कौन अच्छा लग रहा है, मून। स्पेसिफाई किसको कर रहे हैं, मून को, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द। उसके बाद द चिल्ड्रन आर इन द गार्डन, बच्चे गार्डन में हैं, बच्चे गार्डन में। अब देखो इसमें तो कुछ ऐसा है नहीं, कुछ फेमस या कुछ एक जनरल सा सेंटेंस है, लेकिन किसको स्पेसिफाई कर रहे हैं, बच्चों को। द चिल्ड्रन आर इन द गार्डन। उसके बाद ही इज द बेस्ट, ही इज द बेस्ट बॉय। अब बेस्ट का होता है, बेस्ट किसको बोलते हैं, बेस्ट होता है सुपरलेटिव डिग्री, तो ही इज द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, ही इज द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। तो ये तो है हमारा ए एन द। इसके अलावा कुछ ऐसे जगह होती है जहां पर ए और एन हमको कंफ्यूज करते हैं, ठीक है, उसको भी हम देखने की कोशिश करते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि कुछ ऐसे ए और एन में कुछ ऐसी जगह होती है जो हमें क्या करती है, हमें करती है कंफ्यूज, जिसे मैं बोलता हूं कंफ्यूजन क्रिएटर। अब जैसे हमने देखा देखते हैं इसको अब, ठीक है। लगाना क्या है आपको, ए और एन। चार ही कर लेते हैं फिलहाल के लिए। अब आप देखोगे कि सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, एमएलए। अब जब मैंने एमएलए लिखा है तो क्या आना चाहिए यहां, सोचो क्या आएगा यहां। जब मैंने यहां एमएलए लिखा है तो यहां आएगा एन एमएलए। आप कहोगे कि सर ये तो एम लिखा है और एम एक कॉन्सोनेंट है, लेकिन अगर आप इसको देखोगे, इस अल्फाबेट को तोड़ के देखोगे तो एम। चलो एक चीज और करके देखते हैं। मैंने बोला मैनेजर, तो जब मैनेजर बोला तो अ मैनेजर आएगा, क्योंकि यहां पर एम कौन सा साउंड कर रहा है, म का साउंड कर रहा है। किसका साउंड कर रहा है, म का। कहने का सीधा मतलब यह है कि आर्टिकल्स में ए और एन बेसिकली प्रोनाउंसिएशन पे बेस्ड होते हैं। किस पर बेस्ड होते हैं, प्रोनाउंसिएशन पे। आपका जैसा प्रोनाउंसिएशन होगा आप वैसे उसको कर पाएंगे। अगर आपका प्रोनाउंसिएशन बेटर है तो ऑटोमेटिकली आप बेटर की तरफ इसको कर पाएंगे, सही ऑप्शन पिक कर पाएंगे। लाइक अब मैंने बोला मैनेजर, मैनेजर में मैंने ए लगाया और एमएलए में लगाया एन। रीजन, यहां पर एम जो है अ के साथ साउंड कर रहा है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग एन।
और जहां पर मैंने बोला मैनेजर वहां पर मैंने लगाया अ मैनेजर, क्योंकि यहां पर म जो एम जो है वो म साउंड कर रहा है। सेम यहां पर जब मैंने बोला यूनिफॉर्म, तो यूनिफॉर्म यूज हो रहा है यू। क्या यूज हो रहा है यूनिफॉर्म में? यू। तो यूनिफॉर्म में जब हम यू लगा रहे हैं और यहां पर लगेगा अ यूनिफॉर्म, लेकिन अगर मैं बोलूं अम्ब्रेला, जो हमने भी पीछे करा अम्ब्रेला, तो वहां लगाया मैंने एन अम्ब्रेला, क्योंकि यह यू जो है अ का साउंड कर रहा है। इसलिए मैंने जब आपको पहला स्लाइड करा रहा था तब मैंने बोला था कि यू लिखा वॉवल में लेकिन काम दो तरीके से करता है, लिखा वॉवल में लेकिन काम दो तरीके से करता है। ऐसे ही आर, एन आर, एच लिखा हुआ है जो कि एक कॉन्सोनेंट है, बट हम लगाएंगे क्या, इसको बोलते हैं क्या है, आर। क्या बोलते हैं इसको हम? आर, एन आर। ऐसे ही ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, इसलिए ये अ साउंड कर रहा है, इसलिए इन जगहों पे क्या लगेगा, एन, एन आर और एन, ऑनेस्ट। ठीक है, तो बहुत इजी है, बहुत आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। ज्यादा अपने आप को मतलब प्रॉब्लम में ना डालते हुए बहुत सिंपल वे में आप इसको ठीक कर सकते हैं। और जहां पर भी आपको लगता है कि आपको क्या ऑप्शन पिक करना है, तो अपनी प्रोनाउंसिएशन, और हो सके तो चेक कर लीजिए कहीं पर, आजकल तो गूगल पे भी और बहुत जगहों पे प्रोनाउंसिएशन बड़े आराम से वर्ड डालते ही सुनने को मिल जाती है, तो आपके लिए वो इजी हो जाएगा ए और एन पिक करने के लिए। ओके, इसके अलावा हमारे पास जो आता है वो आता है फिर से द। हम जब द की बात करेंगे तो द भी मैंने बताया था स्पेसिफाई, द ताजमहल, द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, द रेड फोर्ट। ये हम अगर चाहें तो इसको बहुत इजीली समझ सकते हैं, बट वही स्पेसिफिकेशन वो आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, एक चीज ऐसी फॉर जनरल, हम द को द और दी, कहीं पर इसको द बोलते हैं और कहीं पर इसको दी बोलते हैं। क्या डिफरेंस होता है और कैसे मतलब ये प्रोनाउंसिएशन बदलती है दा और दी की? देखिए, दा हम जब बोलते हैं, जब क्या लगता है, कॉन्सोनेंट्स लगते हैं। क्या लगते हैं? कॉन्सोनेंट्स लगते हैं। जैसे दा प्राइम मिनिस्टर, दा बॉय। जब हम ऐसे बोलते हैं तो हमें पता चलता है कि हमें दा बोलना है, दा। और दी कब बोलते हैं? दी जहां पर वॉवल्स लगते हैं, जहां पर वॉवल्स लगते हैं। दी एंड, दी एंड। और क्या हो सकता है? कुछ भी। दी आइसक्रीम, दी आइलैंड, दी आइलैंड, दी। ठीक है, दा और दी जब हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो ये भी पता होना चाहिए, हम में से कई बार हम लोगों को नहीं पता रहता कि दा कहां लगाना और दी कहां बोलना है। प्रोनाउंसिएशन की बात चल रही है यहां पर कि दा लगेगा जहां पर कॉन्सोनेंट्स लगते हैं और दी बोलते हैं जहां पर वॉवल्स होते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने जो आज की वीडियो में सीखा वो हमने कोशिश की आर्टिकल्स करने की और बहुत ईजी वे में करने की कोशिश की। अगर आप लोगों को समझ आया और आप लोगों को लग रहा है कि हम लोग मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाने की, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके और हम भी इसके बारे में और अच्छी अच्छी वीडियोस बना सके और आप तक पहुंचा सके। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।